हूं वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सदन चलने की संभावनाएं तो अब शून्य होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सहयोग और संवाद के जरिए सदन चलाना तो अब बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर अड़ गए हैं। ये कहते हैं चर्चा कराओ, सरकार कहती नहीं कराएंगे। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि किसी किस्म का इनके बीच सहमति बनेगी? और दूसरा, बेदीराम वाले मामले में कोई डेवलपमेंट हुआ? देखिए ब्रजेश जी, भाजपा को पहली बार संसद में एक मजबूत विपक्ष का सामना करना है। और शपथ ग्रहण जब सांसदों का चल रहा था तो उस समय ही ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि विपक्ष के सांसद सत्ता पक्ष की हूटिंग पर अब चुप नहीं बैठेंगे। शपथ लेने के बाद से ही बहुत सारे लोगों ने वहीं मंच से बहुत सारी बातें बोली हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी पिछली 2 सरकारों के समय विपक्ष की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी। स्थिति ये तक नहीं थी कि वो अपना नेता विपक्ष तक बना पाए, लेकिन इस बार आंकड़ा 200 के पार है विपक्ष का। तो विपक्ष इस बार काफी मजबूत है और बीजेपी को अकेले बहुमत भी नहीं है सदन में। तो स्वाभाविक है कि जो पिछली 2 बार की सरकारें रहीं और इस बार के सरकार चलाने में बहुत सारी आम सहमति उनको बनानी पड़ेगी बहुत सारे चीजों पर। ऐसा नहीं है कि वहां पर न सवाल हो पाएगा न जवाब हो पाएगा। और जहां तक नीट का मुद्दा है, उससे पहले संविधान का मुद्दा है। वो संविधान की किताब ने आजकल बीजेपी को जितना परेशान कर रखा है, शायद कोई मुद्दा चुनाव से लगातार कर रहा हो। अब उसमें नीट आया है। ब्रजेश जी, अभी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। हालांकि कल परसों 2 दिन सदन हो सकता है बंद रहे और 1, 2, 3 तक ही संभवतः सदन चलेगा लोकसभा का। तो उसमें किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार विपक्ष बहुत युवा नेताओं के साथ और मजबूती के साथ सदन में मौजूद है, तो सामना अच्छे से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात जब आती है कि नियम नहीं है, कानून नहीं है, चर्चा कैसे होगी। लेकिन हमने आपने देखा है कि जब मुद्दों को सरकारें इग्नोर करती हैं, बचती हैं, तो वो आगे चलकर चुनाव परिणाम के रूप में उनके सामने वो आता है। तो कितने आज जिन चीज़ों को हम, जिस बीमारी को आज हम झुठला देंगे, जिस बीमारी को नजरअंदाज कर देंगे, वो आगे और विकराल रूप लेगी। इस चीज को राजनीतिक लोगों को भी समझना चाहिए और जो नहीं समझेगा उसको जब आप समय पर आने पर परेशानी होगी। एक चीज, जब नियम कानून की बात आती है तो वहीं पर लोकतंत्र खड़ा होता है। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि देश की जनता की समस्या और मानवता से बड़ा कोई नियम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं ने हर नियम कानून को तोड़कर रात के 12 बजे भी अदालतों के दरवाजे खोले हैं, जब जब इस देश में कोई जनहित का बड़ा मुद्दा आया है, करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला कोई मुद्दा आया है। और इस बार तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि विपक्ष मजबूत है। और विपक्ष के लिए लोग कहते हैं मजबूत होना चाहिए, विपक्ष क्यों होना चाहिए, ये सब बातें आती हैं। देखिए, जब जनहित के मुद्दों पर सत्ताधारी दल नहीं बोल पाता या सत्ताधारी दल में बैठे हुए लोग जानते हैं लेकिन दलीय मर्यादा और अपनी सीमा और अनुशासन के चलते भी विभिन्न मुद्दों पर नहीं बोल पाते, वहीं पर विपक्ष का रोल शुरू होता है, जिसको आम आदमी की आवाज को उठाना है और देश के लोगों को जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंचाना है। जहां तक रही बात बेदीराम की, तो बेदीराम ने मामला पेदी तक पहुंचा दिया है। यानी कि अब बेदीराम की जो घटनाएं हैं और जो उनके कारनामे हैं वो गांव-गांव तक गूंज रहे हैं। वो जितनी देर भाजपा के साथ रहेंगे वो उनका नुकसान करते रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर पर भले कोई फर्क न पड़े, लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी कोई बड़ा निर्णय लेगी उनके बारे में। क्या बेदीराम का आप चाहते हैं कि बलिदान हो जाए?
जिसने करोड़ों भावनाओं और मेहनत का, परिश्रम का बलिदान ले लिया हो, अगर उसका बलिदान तो पहले ही 24 मुकदमा तो एसटीएफ में हुए करीब, और ऐसे पूरे देश में तमाम मुकदमे हैं, कई बार वो जेल गए हैं। रेलवे में एक टीटी थे, वहाँ से भी बर्खास्त हुए, और मज़ेदार बात यह कि लालू जी ने इनको बर्खास्त किया था, उनके समय में बर्खास्त हुए थे। तो बेदी राम तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत के शायद इससे बड़ा कोई रैकेटियर नहीं होगा जो पर्चा लीक बेदी राम आयोग। ऐसी क्या मजबूरी है कि बेदी राम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? उसके घर होमगार्ड भी नहीं गया पूछने कि क्या किया है तुमने? नहीं, मुकदमे कोई नए तो दर्ज नहीं हुए, लेकिन सरकार या कोर्ट चाहे तो स्वयं संज्ञान ले, इस पे कार्रवाई करे। अब हालांकि वो सहयोगी दल के विधायक हैं और उनकी पार्टी सत्ता में है, वो सहयोगी है, तो ये तो बेदी राम पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। विपक्ष का कोई नेता होता तो आज वो जेल में होता, इसमें कोई शक नहीं है, और उस पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो गई होती। तो जो कानून है, जब कहा जाता है कि सबके लिए बराबर है, तब यहीं पर बेदी राम को देख के शंका होती है कि कानून वाकई में क्या सबके लिए बराबर है, या सरकारें सब पर बराबर कार्रवाई की इच्छा शक्ति रखती हैं, या खाली बयान देती हैं, या मंचों से भाषण देती हैं। सरकार कहती है हम बहुत ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन सरकार के कदम शायद इतने ठोस हो गए हैं कि वो खुद ही नहीं उठ रहे हैं, तो उठा के दूसरी जगह कैसे रखे। ये सब बड़ी सारी बातें हैं। लेकिन देखिए, सियासत में जो लोग पहुंच जाते हैं, गद्दी पा जाते हैं, वो उनको जनता की समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। वो सब अपने जीवन को मजबूत बनाने में, अपनी कई पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाने में लग जाते हैं, और उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि जनता की याददाश्त छोटी है, भूल जाएगी। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि सियासत का क्या चरित्र होता है। दोनों बेंचों की तरफ जो लोग बैठते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में बैठा है बहुत उजला है, और जो सत्ता पक्ष में बैठा है वो कोई फैसले नहीं कर रहा है। कि झूठ का जो आज इस कदर बोलबाला है, इसका मतलब लोगों ने जमीर बेच डाला है, और झूठ की दुकानों पर बहुत रौनक रहती है, और सच्चाई के होठों पर आज लग रहा ताला है, और सादगी की तो कोई कद्र नहीं करता। तवज्जो उसको मिलती है जिसके पास मिर्च मसाला है, और ये दौलत के भूखे क्या गरीबी मिटाएंगे किसी की, इनको तो गरीबों के मुंह से छीनना निवाला है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक